आज के कार्यक्रम का सफल संचालन करने के लिए मेरे साथ सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन श्री दीनदयाल जी, जिनके प्रयास से यह पूरा कार्य जमीन पे, कई बार लोगों के मन में विजन होता है, सपना होता है कुछ, लेकिन उसको ग्राउंड पे उतारने के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं, वेंडर चाहिए, कहाँ से सामान आएगा, किस तरह से रिपोर्ट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगी, किस कंपनी को देना है, उसके साथ फॉलोअप है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन, इनके नेतृत्व में यह पूरा काम इन लोगों ने जमीन पे उतारा। उस सपना जो हम लोगों ने कई जब कैंपेन के समय में सोचा था, देखा था, उसको मूर्त रूप देने का काम दीनदयाल जी ने आज किया। सीएसआर रिसर्च फाउंडेशन का अभिनंदन करते हैं। आर्थिक सहायता भी बड़ी जरूरत होती है किसी भी काम को करने के लिए, फिजिकली मेहनत, विजन सब चाहिए। तो भारत पेट्रोलियम सरकार का एक बहुत बड़ा, भारत सरकार का बड़ा उपक्रम है और वह इस तरह के काम जगह जगह पे करते हैं। तो भारत पेट्रोलियम के माध्यम से हमारा उसके साथ जुड़ाव है। तो भारत पेट्रोलियम ने इसके लिए जो आर्थिक सहायता दी है सीएसआर फंड के अनुरूप, उसका भी भारत पेट्रोलियम का हम लोग बहुत अभिनंदन, धन्यवाद देते हैं। देखिए, जब कोई काम करता है, कंपनी में हम जाएंगे, बात होगी, इसकी फोटो जाएगी, रिपोर्ट जाएगी, तो कई बार कईयों कंपनियों में लगता है कि कोई काम है, लोग कागजों पे ना कर रहे हैं। तो यह जमीन पे मूर्त रूप होके जब उनके सामने आएगा तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। तो मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। यह स्थान है, जेवर अपने आप में बड़ा, आज के समय तो उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे विश्व में जेवर का नाम हो रहा है। जेवर में बड़े बड़े प्रयास हो रहे हैं, बहुत सारे काम हो रहे हैं। तो जेवर में दुर्गा मंदिर और का भी सबसे बड़ी, हमें जब ये काम सोचा था तो कहाँ लगाएंगे, कहाँ जमीन मिलेगी, उस जमीन का कैसे एग्रीमेंट होगा, फिर वो जमीन के लोग कैसे उस चीज को अपना मान के, क्योंकि हम लोग तो लगा देंगे, आम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन कोई उसकी रख रखाव, उसकी व्यवस्था, उसको अपना मान के आगे चलेगा, उसकी व्यवस्था देखेंगे, लोग आए, कुछ पानी की कभी व्यवस्था चाहिए होगी, और ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे स्वमेव स्व इच्छा से लोग आते हैं। अगर एक कोने में कहीं लग गया तो कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आते हैं। जैसे बता रहे हैं अपने सुरेंद्र कौशिक जी, उनकी पूरी टीम, कुलदीप जी, देवराज राज जी और सतीश जी, ये सब लोगों ने मिलकर ये कहा है कि यहाँ पे काफी लोग आते हैं हर रोज। अभी तो बताया, मीडिया के लोग भी यहाँ पे आए, वो अब प्रचार प्रसार इसका और होगा कि 500, 1500 लोग रोज, महिलाएं उसमें प्रमुखता से आती हैं। इन लोगों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मंदिर का बहुत आभार, इनकी सुरेंद्र जी की पूरी टीम का बहुत आभार। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विष्णु एरन जी, जो सामाजिक रूप से इस क्षेत्र में बहुत वर्षों से हमारे साथ जुड़े और हर कार्यक्रम में हमारे साथ आगे बढ़ते हैं, उनका अभिनंदन। और सौरभ माहेश्वरी, माहेश्वरी जी जो चेयरमैन जिस तरह से काम करते हैं, मैंने इनको जमीन पे काम करते हुए देखा, इनके पिताजी को। हजारों हजारों लोग जेवर में इनके साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी, और अपने आप में भी इनका शरीर के हिसाब से, शारीरिक रूप से मजबूत, स्वास्थ्य, युवाओं का प्रेरणादायी व्यक्तित्व इनका है। तो इन्होंने भी कहा है कि हम लोग इसमें पूरे युवकों को ट्रेनिंग देनी है, लोगों को प्रोत्साहित करना है, इनका भी सहयोग मिलेगा। तो इनका अभिनंदन। हाँ हाँ, ब्रांड एम्बेसडर हमारे कौन है? सौरभ माहेश्वरी जी। सौरभ जी, एक बार खड़े हो जाओ, एक बार ब्रांड एम्बेसडर की तरह इसको प्रमोट करना है। अब यहाँ पे आपके जैसा ही स्वास्थ्य सबका होना चाहिए, है ना? आप सप्ताह में 2-3 दिन यहाँ पे आके लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ पे मीडिया के लोग आए, विमल जी है हमारे साथ, राहुल जी है, कुबेर जी है, सुनील जी है, विपिन जी है, सारे टीम जेवर के सब लोग यहाँ पे, संजय पराशर जी है, सब लोग यहाँ पे जो भी आए, उन लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। दीनदयाल जी ने कुछ प्रमुख बातें की है। मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जब हमने यह कैंपेन की थी शुरू, हमने कहा था, हमारे मन में आया था कि ग्रामीण क्षेत्र में ओपन जिम बनाए जाए, और यह एक परिकल्पना मूर्त रूप से आज हो रही है। यह तीसरा जो जिम है, ओपन जिम, गौतम बुद्ध नगर के लिए हम देने में सफल हो रहे हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई, आप टिकट की रेस में आगे दौड़ रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, बाद में अगर आपको टिकट नहीं मिली तो भी आप यहाँ से जुड़े रहेंगे,
ये बड़ा प्रश्न होता है राजनीतिक लोगों के लिए, उनकी क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन हमने कहा कि हम यहाँ पे इसी क्षेत्र के रहने वाले, 1990 से रहने वाले, इस क्षेत्र को अपना मानते हैं, इसके विकास, इसकी उन्नति के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। और जो हमने प्रॉमिस किया है वो कुछ भी हो, हम इस क्षेत्र के लिए उसको पूरा करने का संकल्प जो लिया था वो पूरा करेंगे। नमो सेवा केंद्र के माध्यम से जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं से लोगों को जोड़ने के लिए भी जो काम है वो भी पूरा चल रहा है। अनिल जी यहाँ पे हैं, दुर्गा भैया हमारे साथ हैं। ये सब लोग पूरी टीम के साथ सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और हम सब सामूहिक रूप से जेवर को, गौतम बुद्ध नगर को उत्तर प्रदेश के विकास का एक बड़ा सशक्त माध्यम बनाते हुए योगी जी के नेतृत्व में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत, उसको पूरा करने के लिए संकल्प लेने के साथ, चाहे काम छोटा हो, छोटी जगह हो, लेकिन उसका विचार और उसका दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए। बड़ा लेके हम गौतम बुद्ध नगर को स्पोर्ट्स सिटी के माध्यम से जरूर विकसित करेंगे। इस संकल्प को लेके भी हम आज जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हम अपने इस सपने में सफल होंगे। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, जोर से, दोनों हाथ उठा के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। धन्यवाद।